हेलो फ्रेंड्स, कैसे हैं आप सभी लोग। स्वागत है आपका आपके अपने यूट्यूब चैनल 4G रैंकर पर। दोस्तों, आज मैं लेकर आया हूं मॉडर्न हिस्ट्री के इम्पोर्टेंट क्वेश्चन जो आने वाली लेखपाल की परीक्षा के लिए बेहद महत्वपूर्ण हैं। तो वीडियो शुरू करने से पहले जो मेरे यूट्यूब चैनल पर नए हैं वो प्लीज़ मेरे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करें और यदि वीडियो आपको पसंद आए तो वीडियो को लाइक और शेयर करें। तो चलिए शुरू करते हैं आज का पहला क्वेश्चन। कहना चाहिए रेल विभाग के लिए पृथक रूप से रेल बजट कब आरंभ हुआ था? तो ये 1924 को हुआ था। अगला क्वेश्चन है, भारत में विकेंद्रीकरण का शुभारंभ किसके समय से हुआ था? तो लॉर्ड मेयो के समय से भारत में विकेंद्रीकरण का शुभारंभ किया गया था। आगे क्वेश्चन आता है, भारत और इंग्लैंड के आर्थिक हित प्रत्येक क्षेत्र में टकराते हैं, यह कथन किसका है? तो ये आपका जवाहरलाल नेहरू का कथन था। अगला है, पॉवर्टी एंड अनविट्रिस रूल इन इंडिया पुस्तक के लेखक कौन है? तो ये दादाभाई नौरोजी है। वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ये कई बार एग्जाम में पूछा हुआ भी है। अगला क्वेश्चन आता है, भारत में आधुनिक उद्योगों की स्थापना कब प्रारंभ हुई थी? तो भारत में 1850 से आधुनिक उद्योगों की स्थापना की गई थी। अगला है, भारत में रेलवे की स्थापना को आधुनिक उद्योग की अग्रदूत जननी की संज्ञा किसने दी? तो ये कार्ल मार्क्स ने दी है। अगला क्वेश्चन आता है, भारत में पहली पटसन मिल कहाँ स्थापित की गई थी? तो भारत में पहली पटसन मिल पश्चिम बंगाल के रिसरा में स्थापित की गई थी। सर्वप्रथम लोहा इस्पात उद्योग की स्थापना कब की गई थी? तो ये कहाँ की गई थी? ये बिहार में की गई थी। अगला क्वेश्चन आता है, कांग्रेस ने कराची अधिवेशन 1931 के अध्यक्ष कौन थे? तो कांग्रेस के कराची अधिवेशन के अध्यक्ष थे सरदार वल्लभ भाई पटेल। अगला क्वेश्चन आता है, भारत में अंग्रेजों को भूमि खरीदने व बसने की अनुमति कब मिली? तो 1833 में मिली थी। अगला क्वेश्चन आता है, द इकोनॉमिक हिस्ट्री ऑफ इंडिया पुस्तक के लेखक कौन है? तो ये रमेश चंद्र हैं। अगला क्वेश्चन है, 1938 ईस्वी में भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के अनुरोध पर राष्ट्रीय योजना समिति बनाई गई, उसके अध्यक्ष कौन थे? तो राष्ट्रीय योजना समिति के अध्यक्ष जवाहरलाल नेहरू को बनाया गया था। इंपॉर्टेंट है। अगला क्वेश्चन आता है, किसके काल में सिंचाई आयोग का गठन किया गया था? तो लॉर्ड कर्जन के काल में सिंचाई आयोग का गठन किया गया था। कृषि विभाग की स्थापना कब की गई थी? तो 1872 में कृषि विभाग की स्थापना की गई थी। अगला क्वेश्चन आता है, किस स्थान पर 1866 में भीषण अकाल पड़ा था? तो ये उड़ीसा में पड़ा था। कलकत्ता में मुस्लिम शिक्षा के विकास के लिए मदरसा कब स्थापित किया गया था? तो ये 1972 में स्थापित किया गया था। अगला क्वेश्चन आता है, पहले समाचार पत्र बंगाल गजट का प्रकाशन कब हुआ था? तो बंगाल गजट का प्रकाशन 1780 में हुआ था। अगला है, गीता का अंग्रेजी में अनुवाद किसने किया? तो गीता का अंग्रेजी में अनुवाद विलियम विलिकन्स ने किया था। इंपॉर्टेंट है। अगला है, बिजली संचालित तार सेवा पहली बार कहाँ आरंभ की गई थी? तो ये कलकत्ता से आगरा के बीच में चलाई गई थी सबसे पहले। अगला है, बनारस संस्कृत विद्यालय के संस्थापक कौन थे? तो बनारस संस्कृत विद्यालय के संस्थापक थे जोनाथन डक्कन। इंपॉर्टेंट है। अगला क्वेश्चन आता है, देखिए, प्रशासनिक अव्यवस्था के आधार पर डलहौजी ने कौन सा राज्य ब्रिटिश साम्राज्य में मिलाया था? तो अवध राज्य आपका ये मिलाया गया था। अगला क्वेश्चन आता है, भारत में आधुनिक शिक्षा की नींव कब पड़ी? तो भारत में आधुनिक शिक्षा 1835 के अधिनियम से आई थी। भारत में डाक टिकट किसने आरंभ किया था? तो भारत में डाक टिकट जो है लॉर्ड डलहौजी ने आरंभ किया था। अगला क्वेश्चन आता है, अवध के स्वायत्त राज्य के संस्थापक कौन थे? तो शहादत खान यानी कि बुरहानुल मुल्क थे। सुरक्षा प्रकोष्ठ नीति किससे संबंधित है? तो सुरक्षा प्रकोष्ठ नीति वारेन हेस्टिंग से संबंधित है। अगला क्वेश्चन आता है, किस भारतीय को रॉबर्ट क्लाइव ने बिहार की दीवान बनाया? किस भारतीय को रॉबर्ट क्लाइव ने बिहार का दीवान बनाया था? तो ये राजा सिताब राय को बनाया था। अगला है, महाराजा रणजीत सिंह के उत्तराधिकारी कौन थे? तो खड़क सिंह थे। अगला क्वेश्चन है, स्थायी बंदोबस्त का सिद्धांत किसने दिया था? तो लॉर्ड कार्नवालिस ने दिया था स्थायी बंदोबस्त। सहायक संधि प्रणाली के जनक कौन थे? तो लॉर्ड वेलेस्ली थे। इसका आंसर लॉर्ड वेलेस्ली हो जाएगा। अगला है, महारानी विक्टोरिया का घोषणा पत्र किसने पढ़कर सुनाया था? तो लॉर्ड कैनिंग ने पढ़ करके सुनाया था इलाहाबाद में। रणजीत सिंह किस मिशन से थे? तो सुगर चकिया मिशन से थे रणजीत सिंह। अगला क्वेश्चन आता है, किसने अपनी राजधानी मुर्शिदाबाद से मुंगेर स्थापित की थी? तो मीर कासिम ने की थी ये। अगला क्वेश्चन है, बक्सर के युद्ध 1764 के समय दिल्ली का शासक कौन था? तो शाह आलम सेकंड था उस समय। अगला क्वेश्चन आता है, टीपू सुल्तान की मृत्यु कब हुई? तो 1799 में टीपू सुल्तान की मृत्यु हो गई थी। अगला, डिंडीगुल क्या है? तो तमिलनाडु का एक शहर का नाम है डिंडीगुल। अगला क्वेश्चन आता है, किसके समय में कलकत्ता उच्च न्यायालय की स्थापना की गई थी? तो वारेन हेस्टिंग के समय में की गई थी कलकत्ता उच्च न्यायालय की स्थापना। अगला है, ब्रिटिश भारतीय राज्य के क्षेत्र का विस्तार का अंत किसके समय हुआ? तो डफनी के समय में हुआ था। ठगों का दमन किसने किया? तो कर्नल श्रीमैन ने किया था। अगला है, किसने जाटों को एक सैनिक शक्ति के रूप में संगठित किया था?
तो ये चूड़ामन ने किया था। अगला है, किस जाट राजा को जाटों का अफलातून या आदरणीय बुद्धिमान व्यक्ति कहा जाता है, तो ये सूरजमल था। अगला क्वेश्चन आता है, लोहगढ़ नामक किला किसने बनवाया, तो लोहगढ़ नामक किला जो था आपका ये बंदा बहादुर ने बनवाया था। किस मुगल शासक के आदेश पर बंदा बहादुर की हत्या की गई थी, तो फर्रुखसियर के आदेश पर की गई थी। अगला क्वेश्चन है, पंजाब में सिख राज्य के संस्थापक कौन थे, तो पंजाब में सिख राज्य के संस्थापक रणजीत सिंह थे। महाराणा रणजीत सिंह ने किस स्थान पर अधिकार करने के बाद महाराजा की उपाधि धारण की थी, तो लाहौर पर जब इन्होंने अधिकार किया था तो उस समय इनको महाराजा की उपाधि दी गई थी। अगला है, रणजीत सिंह व अंग्रेजों के बीच कौन सी संधि हुई थी, तो अमृतसर की संधि हुई थी। यहाँ पर अमृतसर की संधि किस नदी के दोनों ओर के राज्यों के क्षेत्रों की सीमा निर्धारित करती थी, तो सतलज नदी करती थी। अगला है, भारत के किस गवर्नर जनरल के समय सिंध का विलय अंग्रेजी राज्य में किया गया था, तो लॉर्ड एलनबरो के समय किया गया था। ये सिंध विजय का श्रेय किसे जाता है, तो चार्ल्स नेपियर को जाता है सिंध विजय का श्रेय। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। भारत में सहायक संधि का जन्मदाता कौन है, तो भारत में सहायक संधि लाने वाले डुप्ले थे। भारत सहायक संधि को सुनिश्चित एवं व्यापक स्वरूप किसने प्रदान किया था, तो लॉर्ड वेलेजनी ने किया था, यानी कि व्यापक रूप से लॉर्ड वेलेजनी ने चलाया था। और भारत में लाने वाले कौन थे, ये डुप्ले थे। अगला क्वेश्चन है, पंजाब के राजा रणजीत सिंह की राजधानी कहाँ थी, तो लाहौर थी इनकी राजधानी। अगला, गोद प्रथा पर प्रतिबंध किस गवर्नर जनरल ने लगाया था, तो लॉर्ड डलहौजी ने लगाया था। अगला क्वेश्चन आता है, डेनमार्क की प्रथम व्यापारिक कंपनी का गठन कब किया गया था, तो 1616 में थी, जिसको डच कहा गया था। अगला है, बाड़ीबास के युद्ध में अंग्रेजों का नेतृत्व किसने किया था, तो सर आयर कूट ने किया था। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये भी। अगला क्वेश्चन आता है, देखिए, चंद्रनगर की बस्ती फ्रांसीसियों को किसने भेंट की थी, तो ये शाइस्ता खान ने भेंट की थी। मुगल बादशाह ने किसे नवाब की पदवी प्रदान की थी, तो डुप्ले को नवाब कह करके पुकारा था बादशाह अकबर ने, मुगल बादशाह ने। अगला क्वेश्चन आता है, पुदुचेरी का गवर्नर जनरल बनने से पूर्व डुप्ले कहाँ का गवर्नर नियुक्त किया गया था, तो डुप्ले सबसे पहले देखिए चंद्रनगर का एक गवर्नर जनरल बनाया गया था। अगला क्वेश्चन आता है, डुप्ले के पांडिचेरी का गवर्नर जनरल कौन बना, तो गोडेहू बना था डुप्ले के बाद। पुर्तगालियों ने गोवा पर अधिकार कब किया था, तो 1510 में किया था। अगला क्वेश्चन आता है, पुर्तगालियों ने सर्वप्रथम भारत में कौन सी फसल की खेती आरंभ की थी, तो पुर्तगालियों ने सबसे पहले तंबाकू की खेती आरंभ की थी। अगला क्वेश्चन है, किसके शासनकाल में अंग्रेजों ने दिल्ली पर कब्जा किया था, तो शाह आलम सेकंड के शासनकाल में अंग्रेजों ने दिल्ली पर कब्जा किया था। अगला है, मुंशी शिवगांव की संधि किस युद्ध के पश्चात हुई थी, तो पालखेड़ा युद्ध के पश्चात ही मुंशी शिवगांव की संधि की गई थी। अगला है, संगोला की संधि कब हुई थी, तो 1750 में हुई थी। इलाहाबाद की संधि कब हुई, तो 1765 में हुई थी। ईस्ट इंडिया कंपनी को मान्यता कब मिली, तो 1600 ईस्वी में इलाहाबाद मतलब ईस्ट इंडिया कंपनी को मान्यता दी गई थी। इंपॉर्टेंट है। अगला है, पांडिचेरी की स्थापना कब हुई थी, तो 1764 में हुई थी। पांडिचेरी की स्थापना किसने की, तो फ्रांसिस मार्टिन ने की थी। अंग्रेजों ने पांडिचेरी को फ्रांसिसों से कब छीना था, 1761 में छीना था। अगला है, रॉबर्ट क्लाइव का उत्तराधिकारी कौन था, तो वारेन हेस्टिंग बना था। भारत का प्रथम गवर्नर जनरल कौन था, तो लॉर्ड विलियम बेंटिंक था। राज्य हड़प नीति का सिद्धांत किसने लाया था, तो लॉर्ड डलहौजी लेकर के आया था। ये इंपॉर्टेंट है। अगला क्वेश्चन आता है, देखिए, राज्य हड़प नीति के अंतर्गत कौन से भारतीय राज्य कब्जे में किए गए थे, तो झांसी, नागपुर, सतारा, जयपुर, संबलपुर। क्वेश्चन ऐसा आता है कि सबसे पहले किसको मतलब कब्जे में लिया था, तो सतारा का नाम सबसे पहले आता है, फिर झांसी आता है। अगला क्वेश्चन आता है, भारत का प्रथम वायसराय कौन था, तो लॉर्ड कैनिंग था। अगला क्वेश्चन आता है, तीसरे आंग्ल मैसूर युद्ध को रोकने के लिए टीपू सुल्तान ने कौन सी संधि की थी, तो श्रीरंगपट्टनम की संधि की थी यहाँ पर। अगला क्वेश्चन आता है, 1757 में क्लाइव ने किसे पराजित किया था, तो 1757 के युद्ध में लॉर्ड क्लाइव ने सिराजुद्दौला को पराजित किया था। अगला है, प्लासी के युद्ध में अंग्रेजी सेना नेतृत्व किसने किया था, तो लॉर्ड क्लाइव ने किया था ये। अगला क्वेश्चन आता है, बक्सर के युद्ध में अंग्रेजी सेना का नेतृत्व किसने किया था, तो हेक्टर मुनरो ने किया था। बक्सर के युद्ध में अंग्रेजी सेना का नेतृत्व किसने किया था, हेक्टर मुनरो ने किया था। देखिए, अगला क्वेश्चन आता है, संगोली की संधि किस किस के बीच हुई थी, तो संगोली की संधि ईस्ट इंडिया कंपनी और नेपाल के बीच में हुई थी। इंपॉर्टेंट है। टीपू सुल्तान की मृत्यु कहाँ हुई, तो श्रीरंगपट्टनम में हुई थी ये। अगला क्वेश्चन है, ठगी प्रथा के उन्मूलन में कौन से गवर्नर जनरल की प्रमुख भूमिका थी, तो विलियम बेंटिंक की भूमिका थी। अगला है, बोडियार किसके शासक थे, तो मैसूर रियासत के शासक थे बोडियार। अगला क्वेश्चन है, टीपू सुल्तान की राजधानी कहाँ थी, तो टीपू सुल्तान की राजधानी श्रीरंगपट्टनम में थी। क्लाइव को बंगाल का गवर्नर जनरल कब बनाया गया, तो 1757 में बनाया गया था। द्वैध शासन का अंत किसने किया, तो वारेन हेस्टिंग ने किया था द्वैध शासन का अंत। अगला क्वेश्चन आता है, अंग्रेजों का सबसे अधिक विरोध किसने किया था, तो मराठों ने किया था। वह पुर्तगाली कौन था जिसने गोवा पर अधिकार कर लिया था, तो अल्फांसो डी अल्बुकर्क था ये।
अगला क्वेश्चन आता है, भारत में ईस्ट इंडिया कंपनी का पहला गवर्नर जनरल कौन था? तो वारेन हेस्टिंग था। इसका राइट आंसर देखिए वारेन हेस्टिंग्स है। अगला क्वेश्चन आता है, किस यूरोपीय देश ने भारत में पहले अपना व्यापार फैलाया था? तो सबसे पहले पुर्तगालियों ने फैलाया था। वास्को डी गामा भारत कब आया? तो 1498 भारत आया था ये। अगला क्वेश्चन आता है 31, वास्को डी गामा भारत में किस स्थान पर उतरा था? तो ये कालीकट में उतरा था। वास्को डी गामा कहाँ का रहने वाला था? तो ये पुर्तगाल का रहने वाला था। अगला क्वेश्चन आता है, किस अंग्रेज ने सम्राट जहांगीर के दरबार में आकर भेंट की? तो सर टॉमस रो आया था। गोवा, दमन व द्वीप का उपनिवेशीकरण किसके द्वारा किया गया था? तो ये पुर्तगालियों के द्वारा किया गया था। इंपॉर्टेंट है। अगला है, अंग्रेज़ों ने अपनी प्रथम कंपनी लगाने के लिए किस अनुमति प्राप्त की थी? तो जहांगीर से की थी। अंग्रेज़ों ने अपनी प्रथम फैक्ट्री कहाँ लगाई? तो ये सूरत में लगाई थी। अगला क्वेश्चन आता है, भारत के समुद्री मार्ग की खोज किसने की थी? तो वास्को डी गामा ने की थी। तृतीय कर्नाटक युद्ध की संधि का क्या नाम था? तो पेरिस की संधि हुई थी। अगला क्वेश्चन आता है, वास्को डी गामा के कालीकट पर उतरने पर उसका स्वागत किसने किया था? तो कालीकट का एक राजा था जमेरीन, इसने स्वागत किया था। अगला क्वेश्चन आता है, ब्रिटिश के साथ बेसिन की संधि किस पेशवा ने की थी? तो बाजीराव सेकंड ने की थी। ये किस पुर्तगाली ने नीले पानी की नीति अपनाई? वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है। तो फ्रांसिस्को डी अल्मीडा ने अपनाई थी ये। अगला है, भारत में पुर्तगाली साम्राज्य का संस्थापक किसे माना जाता है? तो अल्फांसो डी अल्बुकर्क को माना जाता है। पुर्तगाली का भारत का पहला गवर्नर जनरल कौन था? तो फ्रांसिस्को डी अल्मीडा था। अगला है, पुर्तगालियों का भारत का पहला गवर्नर जनरल कौन था? तो फ्रांसिस्को डी अल्मीडा। भारत आने वाला प्रथम डच नागरिक कौन था? तो कार्नेलिस डच हत्समान था। अगला क्वेश्चन आएगा, डचों ने गोवा पर अधिकार आक्रमण कब किया था? तो 1639 में किया था। डुप्ले भारत का फ्रेंच गवर्नर कब बना? तो 1742 में बना था। ये इंपॉर्टेंट है। अगला है, जहांगीर ने किसे खान की उपाधि दी थी? तो विलियम हॉकिंस को, कैप्टन हॉकिंस को खान की उपाधि दी गई थी। आगरा में सीकरी पहुंचने वाला अंग्रेज व्यापारी कौन था? तो राल्फ फिंच था ये। अगला क्वेश्चन आता है, डचों ने अपनी पहली फैक्ट्री 1605 में कहाँ स्थापित की थी? तो मसूलीपट्टनम में स्थापित की थी। भारत का कौन सा नगर द्वीप पर निर्मित है? तो मुंबई आपका द्वीप पर स्थित है। अगला आएगा, पुर्तगालियों ने पहली व्यापारी कोठी कहाँ खोली? तो कोचीन में खोली थी ये। अंग्रेज़ों ने अपनी पहली फैक्ट्री कब लगाई? तो 1612 में लगाई थी। अगला आता है, किस शासक ने ईस्ट इंडिया कंपनी को दीवानी प्रदान की थी? तो शाह आलम सेकंड ने दी थी ये। अगला क्वेश्चन आता है, भारत में पहली बार मुद्रण मशीन की स्थापना किसने की थी? तो पुर्तगालियों ने की थी। इंटरलोपर्स कौन थे? तो अनाधिकृत व्यापारियों के रूप में समुद्री लुटेरे थे ये इंटरलोपर्स। अगला क्वेश्चन आता है, उस समय भारत का बादशाह कौन था जब ईस्ट इंडिया कंपनी की स्थापना की? तो अकबर था। देखिए, अनुमति जहांगीर से लेती, लेकिन जब बनाई गई थी उस समय अकबर था। अगला क्वेश्चन आता है, किस वर्ष फ्रांस की सरकार ने भारत में स्थित फ्रांसीसी बस्तियों का अधिकार भारत को सौंपा था? तो 1954 में सौंपा गया था। ये बाड़ीवास का युद्ध 1760 में लड़ा गया था। अगला क्वेश्चन आता है, भारत की राजधानी क्या है? तो भारत की आर्थिक राजधानी मुंबई है। किसके शासनकाल में अंग्रेजों ने दिल्ली पर किसके शासनकाल में अंग्रेजों ने दिल्ली पर कब्जा किया था? तो शाह आलम सेकंड के शासनकाल में किया था। अगला है, मुंशी शिवगांव की संधि किस युद्ध के पश्चात हुई थी? तो पालखेड़ा युद्ध के पश्चात हुई थी। अगला क्वेश्चन आता है, संगोली की संधि कब हुई? तो संगोली की संधि 1750 में हुई थी। इलाहाबाद की संधि 1765 में हुई थी। अगला क्वेश्चन आता है, देखिए, ईस्ट इंडिया कंपनी को मान्यता कब मिली? तो 1600 में मिली थी। पौंडीचेरी की स्थापना 1674 में की थी। अगला क्वेश्चन आता,